हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है और इस निर्जला एकादशी को हम सभी भक्तों को ज़रूर मनाना चाहिए। इस दिन ज़रूर व्रत रखना चाहिए। जो लोग व्रत रख सकें निर्जला, वो लोग ज़रूर रखें, यानी कि हम सभी लोग। और अगर जैसे कि घर में कोई बूढ़े हैं और बच्चे हैं तो वो नहीं रखें, लेकिन हम लोगों को ज़रूर रखना चाहिए निर्जला एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से बहुत सारा हमें पुण्य मिलता है। और अगर आप चाहें तो सारे एकादशी ना रख सकें तो ये निर्जला एकादशी ज़रूर रखिए, क्योंकि इस निर्जला एकादशी को रखने से आपको सारे एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार सारे पांडव यानी कि धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी पांचों पांडव श्री व्यास जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि व्यास जी, मैं आपके पास एक शिकायत लेकर के आया हूँ। तो व्यास जी बोले कि क्या शिकायत लेकर के आए हो। तो बोलने लगे कि ये जो भीम है ये एक भी एकादशी का व्रत नहीं करता है। तो भीम को बुलाया गया और व्यास जी पूछने लगे भीम जी से कि आप यह व्रत क्यों नहीं करते हैं। तो भीम जी बोलने लगे कि व्यास जी, हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ और मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं है, मैं इस व्रत को नहीं करता हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है। तो व्यास जी कहने लगे कि अगर आप सारे एकादशी नहीं कर सकते भीम, तो आप ये निर्जला एकादशी ज़रूर करिए, क्योंकि अगर हम इस निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ये जो हमारा मानव तन है और मानव तन को पा करके अगर जो कोई भी इस निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करता है तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है। यानी कि हम इस दुनिया में आए हैं, अगर मानव तन हमें मिला है तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये मानव तन हमारा व्यर्थ है। तो भीम जी कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर व्रत का पारण करूँगा, निर्जला एकादशी का व्रत मैं रखूँगा। और भीम जी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से ठाकुर जी का व्रत किया, यानी कि इस निर्जला एकादशी का व्रत किया और उन्होंने सारा दिन भजन कीर्तन, भगवान का सारा दिन ध्यान करते हुए व्रत को पूरा किया। तो वो इतना मस्त हो गए, इतना मगन हो गए भगवान की श्रद्धा, आराधना, ध्यान करने में कि उन्हें सारा दिन कुछ भी भूख प्यास नहीं लगी। और भक्तों, सच मानिए कि भगवान की भक्ति में आपको बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगेगी। तो उन्होंने कुछ भी इस तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो इसी वजह से भक्तों, उस दिन को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, यानी कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है। तो भक्तों, ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा फलदायी है और एकादशी का व्रत महीने में 2 पड़ती हैं और आप इस व्रत को किसी भी व्रत से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी एकादशी के व्रत से इस व्रत को कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। और हर एकादशी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है और इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें इस मानव तन को पा करके इस व्रत को अगर नहीं किया तो हमारा जीवन सच में व्यर्थ ही है। हमें इस व्रत को करने से हमें इस मानव तन से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आप चाहें तो इस व्रत को कर सकते हैं। ये सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, यानी कि आप साल में कोई सा भी व्रत नहीं करते हैं, अगर एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं तो आपको सभी व्रतों का पुण्य इस व्रत से मिलता है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि तुलसी के पत्तों से भी कान्हा जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो उनसे आप ज़रूर अभिषेक कीजिए कान्हा जी का।
तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्तों को आपको एकादशी के एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लेना है। हमें एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है और हमें इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से रखना है। और इस व्रत को पूर्ण होने पर हमें दूसरे दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन चावल खा करके ही इस व्रत को तोड़ना है। तो निर्जला एकादशी हमें बहुत ही श्रद्धा भाव से रखना है और इस व्रत को हमें ज़रूर करना है। तो आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा।